यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये है, इस चीज को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। क्या बोलते हैं भाई? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो मैं इतना सा बता देता हूँ कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। 4 टाइप के स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़े, ए टाइप का, आई टाइप का या ई टाइप का, ए ई आई और ओ, ये 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े हैं जी। ठीक है जी, सबको सबका मतलब मालूम है? मालूम है। अब हमें ये देखना है कि ए और ई आपस में किस प्रकार का रिश्ता रखते हैं। तो ये दोनों हैं आपस में दुश्मन, और दुश्मन को बोला जाता है कॉन्ट्रारी। एक दूसरे के अपोजिट हैं, दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि एक कहता है कि सारे कुत्ते बिल्ली हैं, दूसरा कह रहा है कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो ए और ई आपस में हो गए दुश्मन। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते दूसरी साइड। ए और आई का क्या संबंध है? ए बोलता है कि सारे कुत्ते बिल्ली हैं, और आई बोलता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यानी कि एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, है ना। तो ये बाप हो गया ए और आई हो गया बेटा। इस टाइप की स्टेटमेंट को बोलते हैं सब अल्टर्न। क्या बोलते हैं जी? सब अल्टर्न। इसी प्रकार से यहाँ भी नो, ई वाला बोलता है कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ओ टाइप का बोलता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गए? बाप बेटे जैसे हो गए। तो इनको भी बोलेंगे सब अल्टर्न। बात समझ गए? एक बिल्कुल नकार रहा है कि नो पेन और पेंसिल, दूसरा जो है थोड़ा नकार रहा है, टोटल नहीं नकार रहा है, बोल रहा है कि सम पेंसिल आर नोट पेन। ठीक है, क्लियर। अब क्या बचा? ए और ई आपस में दुश्मन थे, आई और ओ आपस में क्या है? ये भी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये आई जो है पॉजिटिव है, ओ जो है नेगेटिव है, और क्वांटिटी जो है दोनों की जो है सेम है, क्वालिटी दोनों की डिफरेंट है ना। तो ये भी आपस में दुश्मन है, लेकिन बिल्कुल बड़े वाले दुश्मन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और ई तो जो है ना ओल ओल वाले एक्सट्रीम वाले हैं, आई और ओ जो है सम वाले हैं, छोटे दुश्मन हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सब कॉन्ट्रारी। क्या बोलते हैं भाई? सब कॉन्ट्रारी। सबको ये 4 बातें समझ में आई जो मैंने बोली? कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, सब अल्टर्न, 3 चीजें बताई है, तीनों समझ में आ गई? डन 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 डन। ठीक है, चलो अब लास्ट चीज पढ़ते हैं भाई। ये बताओ ए और ओ आपस में दोनों तरीके से नेगेटिव है। अभी मैं तुम लोगों को अभी ऊपर बता ही रहा था ना, 2 टाइप की चीजें होती है। यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा नीचे। एक होता है पर्टिकुलर, एक होता है यूनिवर्सल। क्या होते हैं? पर्टिकुलर और यूनिवर्सल। समझिए कि होता क्या है, पर्टिकुलर क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब है सबको इंक्लूड करेगा या सबको एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा? सबकी बात करेगा। तो पर्टिकुलर और यूनिवर्सल का अंतर बता रहा हूं आयुषी। अब देखो, यूनिवर्सल मतलब सबको लेके चलने वाला। यूनिवर्सल कौन होता है? जो सबको लेके चले। तो सबको लेके कौन चलता है? ए लेके चलता है, और ई भी लेके चलता है, क्योंकि ये भी सबकी बात करता है। ये तो सबके लिए पॉजिटिव बोलता है, बोलता है कि सारे के सारे गाय भैंस हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव भी है और यूनिवर्सल भी है। ई कैसा है? ई भी सबकी बात करता है, लेकिन नेगेटिव बात करता है, बोलता है कि कोई भी कुत्ता बैल नहीं है। ठीक है, तो सबकी बात करी कि कोई भी कुत्ता बैल नहीं है, इसका मतलब सारे कुत्ते, एक भी कुत्ता बैल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबकी बात कर रहा है, इसलिए ये भी यूनिवर्सल है। लेकिन ये उल्टा बोलता है, नो वाली बात करता है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो ए टाइप स्टेटमेंट कैसी होगी? यूनिवर्सल पॉजिटिव। और ई टाइप स्टेटमेंट कैसी होगी? यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल कौन होता है? अभी अभी बताया, जो सबकी बात करता है, चाहे पॉजिटिव बात करे चाहे नेगेटिव करे, जो सबकी बात करता है। अब दूसरी चीज देखो, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब है सबकी बात नहीं करेगा, कुछ लोगों की बात करेगा। कुछ का मतलब समझ गए ना? सम की बात करेगा, या तो सम पॉजिटिव बोलेगा या सम नेगेटिव बोलेगा। सम भैंस और गाय, या फिर सम भैंस और नोट गाय। ठीक है, तो आई टाइप का स्टेटमेंट और ओ टाइप का स्टेटमेंट। अब बताओ कि आई पॉजिटिव है नेगेटिव है? आई पॉजिटिव है।
और O कैसा है भाई, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो यहां से क्या निकल करके आया अमन कि पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है, बताओ मुझे। AEIO में से पर्टिकुलर पॉजिटिव कौन है? पर्टिकुलर पॉजिटिव सर आई हुआ ना। वेरी गुड, सब लोग सही बोल रहे हैं। अब मुझे बताओ पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी है? ओ। अब मुझे बताएंगी अनुराधा जी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है AEIO में से? ए। अब मुझे कोई भी बता दे कि पर्टिकुलर की जगह सॉरी यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी है? ई। ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव और यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव की चीज आप लोग समझ गए हैं। जो सबकी बात करता है वो यूनिवर्सल होता है, जो कम लोगों की बात करता है वो पर्टिकुलर होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने कई सारी चीजें समझी हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ए टाइप की स्टेटमेंट, ई टाइप की स्टेटमेंट, ओ टाइप की स्टेटमेंट और आई टाइप की स्टेटमेंट, ये सब हम लोगों ने समझी हैं। अब हमने कॉन्ट्रारी भी समझ लिया, सब कॉन्ट्रारी भी समझ लिया, सब अल्टरन भी समझ लिया। इसको दोबारा समझा देता हूँ। अब भैया जिसका भी क्वेश्चन था कि दोबारा बता दीजिए, देखो ए और ई दोनों आपस में कैसे हैं, यूनिवर्सल हैं, ठीक, लेकिन एक यूनिवर्सल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इसलिए आपस में क्या हो गए, दोनों के दोनों दुश्मन हो गए। ठीक है, क्लियर, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और बड़े दुश्मन क्यों हुए, क्योंकि दोनों यूनिवर्सल हैं, सबकी बात करते हैं। आई और ओ दोनों पर्टिकुलर टाइप स्टेटमेंट है, नीचे अभी लिखा हुआ है, दोनों कैसे हैं, पर्टिकुलर टाइप स्टेटमेंट हैं। क्यों, दोनों कुछ की बात करते हैं, सबकी बात नहीं कर ले, इसलिए छोटे हो गए ये लोग। लेकिन दुश्मन क्यों है, क्योंकि आई पॉजिटिव है, ओ जो है नेगेटिव है। तो समझ में आ गए, ये दोनों हो गए छोटे दुश्मन। तो एक हुआ कॉन्ट्रारी, एक हुआ सब कॉन्ट्रारी। ए और आई दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, एक सबकी बात करता है एक कुछ की बात करता है, इसलिए एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, लेकिन क्वालिटी सेम है, इसलिए बाप बेटे का रिश्ता, इसलिए सबाल्टर्न। और सेम चीज ई और ओ में है कि ई जो है सबको नेगेटिव की बात करता है, ओ जो है कुछ के नेगेटिव की बात करता है, इसलिए ये दोनों भी एक ही क्वालिटी के हुए, इसलिए दोनों जो है आपस में सबाल्टर्न। ठीक है, अब ए और ओ इनकी बात करते हैं, ए और ओ की, ये बिल्कुल हर तरीके से एक दूसरे से अपोजिट है। क्यों, क्योंकि ए है यूनिवर्सल, ओ है पर्टिकुलर, ए है पॉजिटिव, ओ है नेगेटिव, इसलिए कट्टर से कट्टर दुश्मन हो गए। कट्टर दुश्मनों को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बोलते हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी। क्वालिटी में भी अलग, क्वांटिटी में भी अलग। ठीक है, ऐसे ही आई और ई का रिश्ता है। आई और ई भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्यों, ई जो है यूनिवर्सल है, आई जो है पर्टिकुलर है, ई जो है नेगेटिव है, आई जो है पॉजिटिव है। ठीक, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अंतर आ गया, इसलिए ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब जिसको ये बात समझ में आ गई वो एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे कर आएगा। एक क्वेश्चन तो ये कभी गलत हो ही नहीं सकता।